दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतें जरा जरा सी बात पर रोने लग जाती हैं, चीखने और चिल्लाने लग जाती हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि बात बात पर रोने वाली औरतें कैसी होती हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ज़्यादातर औरतें जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं और ज़्यादा चीखने और चिल्लाने वाली औरतें कैसी होती हैं। अगर आप इस बात को जान लोगे तो शायद आप रात को सो भी नहीं पाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपके दिल में औरतों के लिए इज्जत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया है कि औरत बड़ी ही नाजुक हुआ करती है। जरा जरा सी बात पर रोने वाली औरतें और ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली औरतें अक्सर मात दे जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसी औरतों से कई लोग बचना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो ऐसी औरतों के बारे में कई गलत सलत बातें भी कह जाती हैं, क्योंकि ऐसी औरतें कई बार मौत का कारण भी बन जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो औरत जरा जरा सी बात पर रोती है, चीखती है और चिल्लाती है वो कैसी होती है, यानी कि ऐसी औरत में 5 कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं। इसके बाद हम आपको हजरत अली के दौर का एक ऐसा वाकया भी बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसी औरत है जो जरा जरा सी बात पर रोती है, चीखती है और चिल्लाती है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत खास है। आप इसको बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, दोस्तों इस बात को भी याद रखें कि बात बात पर रोने वाली औरतें हर किसी के नसीब में नहीं होती है, क्योंकि ऐसी औरतों का दिल नाजुक गुड़िया के समान होता है। इसलिए ज्यादा रोने वाली औरतें किसी का भी दिल नहीं तोड़ती हैं, फिर चाहे इसके लिए उसे अपना दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़ जाए। लेकिन ऐसी औरतें दूसरों की भावनाओं की कदर जरूर करती हैं। इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि ज्यादा रोने वाली औरतें खुद भूखी रह जाती हैं, लेकिन दूसरों का पेट भरने के लिए ऐसी औरत कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा रोने वाली औरतें हर तरफ से बुरी नहीं होती हैं, खतरनाक नहीं होती हैं। ऐसी औरतों के अगर दिल में झांक कर देखा जाए तो इनके दिल में बहुत गम भरा होता है। इसलिए ऐसी औरतों की हमेशा कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसी औरतों का कभी भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी औरतों का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। नंबर 2, दोस्तों दूसरी बात यह है कि औरतों में सहन शक्ति यानी कि सहन करने की ताकत मर्दों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में अगर कोई औरत जरा जरा सी बात पर रोती है, चीखती और चिल्लाती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। याद रखना ऐसी औरत आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी औरत को साफ दिल औरत माना गया है। नंबर 3, दोस्तों तीसरी बात यह है कि जो औरत बात बात पर रोने लगती है, जरा जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती है, तो याद रखना ऐसी औरत अपने साथी से, अपने शौहर से कभी भी दूर नहीं होना चाहती है। ऐसी औरत को घर परिवार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी औरत का दिल साफ और कोमल होने के साथ साथ नाजुक और नरम मिजाज भी होता है। ऐसी औरत हर किसी की भावनाओं की कदर भी करती है। इसलिए ऐसी औरत को कभी भी नहीं खोना चाहिए जो औरत गलती ना होने पर भी रो देती है। ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी हुई होती है, इसलिए ऐसी औरत को बहुत अच्छा माना गया है। नंबर 4, दोस्तों चौथी बात यह है कि बार बार औरत के रोने से, चीखने और चिल्लाने से कई तरह की खतरनाक बीमारियां खत्म हो जाती हैं और औरत का रोने से मन हल्का हो जाता है और इसके साथ ही रोने से तनाव भी खत्म हो जाता है। और नंबर 5, लेकिन इन सब के बावजूद आप इस बात को भी याद रखें कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली औरतें आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। ऐसी औरतें आपकी मौत की वजह भी बन सकती हैं। फरमाया गया है कि अगर कोई औरत गलती करने के बावजूद भी रोने और चीखने चिल्लाने लग जाए तो आपको फौरन ही सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत को बहुत चालाक माना गया है। बस इनकी यही चालाकी आपकी बर्बादी की वजह भी बन सकती है। इसलिए ऐसी औरतों से हमेशा सावधानी रहना चाहिए। दोस्तों अब आपको हजरत अली के दौर का एक ऐसा वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आप आसानी से समझ जाओगे कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोती हैं, बात बात पर चीखने और चिल्लाने क्यों लगती हैं। एक दफा का वाकया है, मदीना शरीफ में एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान आप बात बात पर रोती क्यों हैं? यानी कि लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि आप जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। यह सुनकर बेटे ने कहा, माँ मैं कुछ समझा नहीं। अब बेटा अपनी बात को पूरी करता इससे पहले ही माँ ने बेटे को गले से लगा लिया और कहने लगी,
बेटा इस बात को तो कभी समझ भी नहीं पाएगा। अब जब लड़के को अपने सवाल का सही जवाब नहीं मिला तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान, ये औरतें जरा जरा सी बात पर रोती क्यों है, ये बात बात पर चीखती चिल्लाती क्यों है। यह सुनकर बाप ने भी यही कहा, क्योंकि बेटा वो एक औरत है, इसलिए वो बात बात पर रोने लगती है। अब यह सुनकर लड़का और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसको अभी तक अपने इस सवाल का तसल्ली भरा जवाब नहीं मिला था। इसलिए अब वो लड़का इस बात को लेकर और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि काफी दिन गुजरने के बाद भी उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। वो नहीं समझ सका कि आखिर यह औरतें जरा जरा सी बात पर रोती क्यों है। दोस्तों, फिर एक दिन इस लड़के को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ख्याल आया, क्योंकि उसने सुना था कि हजरत अली के पास में हर मसले का हल मौजूद है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं है जो हजरत अली के पास में ना हो। बस यही सोचकर वो लड़का सीधा हजरत अली की बारगाह में पहुंच गया और जाकर दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मेरा एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन अभी तक मुझे इसका कहीं पर भी कोई तसल्ली भरा जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए या हजरत अली, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना सवाल पेश करूँ। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए लड़के, जो पूछना है बेझिझक पूछ, आपको हमारी बारगाह में हर सवाल का जवाब मिलेगा। इतना सुनते ही वो लड़का कहने लगा, या हजरत अली, मेरे जहन में एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, और वो सवाल ये है कि यह औरतें जरा जरा सी बात पर रोती क्यों है, यह बात बात पर चीखने और चिल्लाने क्यों लग जाती है, यह जरा जरा सी बात पर आंसू क्यों बहाती हैं। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए लड़के, याद रखना, अल्लाह ने औरत को जब पैदा किया, अल्लाह ने औरत को जब बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया की हर बोझ को बर्दाश्त कर सके, और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो अपनी कोख का बोझ भी बर्दाश्त कर सके, और बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर उसको पैदा भी कर सके, और इसके साथ ही कभी वो अपने आप को धिकारे जाने का गम को भी बर्दाश्त कर सकी। और यही नहीं, यह भी याद रखना, अल्लाह ने औरत को वो खास ताकत भी अता फरमाई है ताकि वो अपने खानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर परिवार का पूरा ख्याल भी रख सके, और बुरे हालात में भी बगैर कोई शिकवा शिकायत अपनी जबान पर लाए अपने कदमों पर वो मजबूती के साथ कायम रह सके। ये लड़के, अल्लाह ताला ने औरत को ना खत्म होने वाले प्यार और माफ कर देने वाले दिल से भी नवाजा, चाहे औरत कितनी ही गुस्ताख और नाफरमान क्यों ना हो जाए, वो पलक झपकते ही उस नाफरमान औरत को भी माफ कर देती है। लेकिन याद रखना, इन सब के बावजूद आखिर में अल्लाह ताला ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की तकलीफ और परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो अपनी इस तकलीफ और परेशानी का बोझ कम करने के लिए थोड़े आंसू भी बहा सके और वो अपनी इस तकलीफ को कम कर सके, और फिर वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी में फिर से गमों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद हजरत अली ने मजीद फरमाया, ए लड़के, औरत की जिंदगी का बस यही एक कमजोर नुक्ता है, इसलिए औरत के इन आंसुओं की कदर करनी चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि वो औरत के इन आंसुओं की कदर करे और इनको इज्जत दे। याद रखना, औरत के इन आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना निकले हो या फिर वो बेवजह ही क्यों ना निकले हो, मगर औरत के आंसुओं की हमेशा कदर करनी चाहिए, औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि याद रखें, तुम्हारी खुराक की नली उसी वक्त काट दी गई थी जिस वक्त तुमने इस दुनिया में अपना कदम रखा था, मगर उसका निशान आज भी नाप की सूरत में तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि तुम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सको जो कि एक औरत ही थी जिसकी तुम कदर कर सको, जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में तुम्हें सींच कर और पाल पोस कर तुम्हें पैदा किया था। इसलिए ए लड़के, हमेशा औरत के आंसुओं की कदर करना, चाहे फिर वो तुम्हारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या फिर बीवी हो, हमेशा इनको इज्जत देना। यह सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गई और इस तरह से उसका यह सफर खत्म हो गया, क्योंकि उसको अपने इस सवाल का जवाब मिल चुका था। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।